स्फीयर का जो प्रॉब्लम है वहाँ पे क्या वर्ड मिलेगा तुमको? टेंजेंटियल। टेंजेंटियल भी हो सकता है या फिर उसी की जगह पे क्या मिलेगा तुमको? टच भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2z माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है, ओके। तो ये स्फीयर का इक्वेशन है, तो आप बाकी चीज़ें लिख लेना, गिवन स्फीयर इक्वेशन वगैरह, ओके। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? यू वी डब्ल्यू की वैल्यू। तो यू की वैल्यू यहाँ पे एक्स दिख रहा है क्या? नहीं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। वी क्या होगा? यहाँ पे देखो ये कितना लिखा है? -1, तो उसमें हम क्या करेंगे? 2 को डिवाइड कर देंगे, पर वो नेगेटिव दिया तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव, ओके। एंड डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे कितना लिखा है? -2। हमको क्या करना है? जो भी यू वी डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है उसमें हमें 2 को डिवाइड करना है, ओके। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच गया? -1। तो आपका सेंटर पॉइंट कितना हो गया? 0, 1, 1/2 एंड -1, ओके। समझ में आया? तो दिस इज योर सेंटर। स्फीयर का ये क्या हो गया? सेंटर वैल्यू हो गया। तो ये जो वैल्यू दी हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी, ओके। तो नाउ रेडियस क्या होगा यहाँ पे? रेडियस इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। आप वैल्यू पुट करो, 0 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये माइनस ऑलरेडी था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 61/2 मिलेगा, ओके। नाउ अब इसके बाद में हमको जब टेंजेंटियल प्रूफ करना है ना, टेंजेंटियल किसके साथ में है? ये प्लेन के साथ। तो आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो। ये मान लो स्फीयर है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है? 0, 1/2 -1, ये सेंटर पॉइंट हो गया। इस तरीके से आप कोई प्लेन इस तरीके से बना सकते हो, ओके। प्लेन, इसका एक कोई पॉइंट होगा जो इसको ऐसे टच करेगा। तो प्लेन का इक्वेशन कितना गिवन है? 4x - 3y + 6z इज इक्वल टू 35 भी आप लिख सकते हैं, ओके। नाउ अभी इसमें मुझे करना क्या है? ये अभी मुझे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये जो प्लेन का इक्वेशन दिखा है ना, इसको ही आपको पूरा एज इट इज लिखना है। समझ में आया? ओके। एंड डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? ये जो है ना 4, इसको स्क्वायर लिखेंगे, -3 का स्क्वायर लिखेंगे एंड 6 का स्क्वायर। और ये x y z की जगह आपको क्या लिखना है? सेंटर पॉइंट। मतलब ये कितना आ जाएगा? 4 × 0 -3 × 1/2 + 6 × -1 -35 डिवाइडेड बाई जो हमने ऊपर में लिखा था वो। ओके, समझ में? ये जो वैल्यू है आपको डायरेक्टली सोचना नहीं है ज़्यादा, जो यहाँ पे लिखा है वही वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देना है। एंड क्या बोलना है कि सिंस रेडियस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर सेम सो इट इज टेंजेंटियल, ओके। नाउ सेकेंड फेज में यहाँ पे क्या बोलता है? फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन है ये दिख रहा है यहाँ पे, तो लाइन का इक्वेशन 0, ये 1/2, तो हम ऐसा बना सकते हैं x - 0। और ये जो प्लेन का इक्वेशन था इसमें से हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4, y - 1/2, सेकेंड में क्या है? -3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3 एंड ये z ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? माइनस, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? +1 एंड डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा? 6 इक्वल्स टू आपको क्या मान लेना है? t। तो ये कितना आ गया? x = 4t आ जाएगा। एंड इसी तरीके से y = कितना आ जाएगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3t + 1/2 एंड z = कितना हो जाएगा? 6t - 1। समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है? अब ये वैल्यूज़ हम स्फीयर के इक्वेशन में भी रख सकते हैं, बट क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, x² निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास में क्या है? प्लेन का इक्वेशन है ये, ओके। प्लेन का इक्वेशन है तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की जगह भी क्या लिखेंगे? 4t और y की जगह लिखेंगे -3t + हाफ प्लस z की जगह लिखेंगे 6t - 1 35 = 0। ये कितना हो जाएगा? 16t। ये कितना हो जाएगा? 9t। ये नेगेटिव हो जाएगा -3/2 + 36t - 6 - 35 = 0। नाउ आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? t का वैल्यू आपको मिलेगा 1/2। आप कर सकते हो बाकी। t का वैल्यू 1/2 मिलेगा तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 × 1/2 मतलब कितना हो गया? 2। y = सिमिलरली आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा -1। सिमिलरली आपको z का वैल्यू मिल जाएगा 4। ये वैल्यू आपका क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आया? दिस इज योर, दैट्स इट।